रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है और आज हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैं यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ। ये कोई एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल तो है नहीं, लेकिन इट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि बेटा क्या होता है आपके पास डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये पीरियोडिक टेबल के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, ये है एस ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सबशेल पे खत्म होती है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक पे खत्म होती है। बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक यानी डी सबशेल पे खत्म होती है और इनकी सिमिलरली बेटा किस पे खत्म होगी? एफ सबशेल पे खत्म। अब बेटा यहां पर अगर गौर से देखें तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो हैं, ये आपका पहला ग्रुप बनाएंगे। ये है दूसरा ग्रुप यानी 2a 1a भी आप कह सकते हैं, 1 2 और दोनों क्लासिफिकेशन मौजूद है। अगर यहां पे आए तो ये बेटा पी ब्लॉक है, तो यहां पे टॉप पे होगा 3a से लेकर ये बेटा टॉप पे नोबल गैसेस, ये वाली, इसके अलावा बेटा ये सारे ये 8a भी कहते हैं इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। बेटा यहां पर ये सर्कल मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि यहां पर हीलियम मौजूद है। हीलियम इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सबशेल पे खत्म होती है, सो इट इज ए एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक के अंदर क्या कर रहा है, इसका मतलब यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको यहां पर होना चाहिए था 2a के ऊपर, इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा बिकॉज़ इट्स नोबल गैस, ये नोबल गैसेस के साथ 0 ग्रुप में या 8a ग्रुप के अंदर रखा गया। सिमिलरली बेटा ये जो है डी ब्लॉक के अंदर बेटा डी, मैंने आपको बताया जैसे कि डी सेक्शन के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एफ सेक्शन के अंदर। यहां पर बेटा ये अगर इसको देखें हम तो यहां पर 10 एलिमेंट्स की रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बेटा वो ये कहे कि इन एलिमेंट्स को जैसे इनको कोई नाम दिया गया है तो इनको भी तो ग्रुप्स को नाम दिए जाने चाहिए। तो बेटा इनको बी के नाम से ग्रुप के हिसाब से दिए, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और ये ट्रांजिशन है। लेट्स कम फॉरवर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्यों कहते हैं। यहां पे अगर आए बेटा तो यहां पे इन एलिमेंट्स को कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं बेटा 1b, इसको कहते हैं 2b। यहां पे है बेटा आपका 3b, नेक्स्ट दिस वन इज 4b, दिस वन इज 5b, दिस वन इज 6b, सिमिलरली बेटा दिस वन इज 7b। और बेटा ये जो तीनों ग्रुप्स बच गए हैं कलेक्टिवली, इनको हम क्या कहते हैं? 8b। अब बेटा यहां पर आए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एलिमेंट्स को क्या क्लासिफाई करते हैं? इन पीरियड्स। यहां पर बेटा आपका ये फर्स्ट पीरियड है, ये होगा सेकंड, यहां पर बेटा सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया मैंने, 2, ये बेटा 3, यहां पे बेटा 4 5 6 और ये 7। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा यहां पर देखिए ये पहला पीरियड है, सॉरी यहां पे आ जाएगा, दूसरा और तीसरा ये यहां पे खत्म हो जाएंगे। यहां पे प्रॉपर इमेज नहीं बन रही, लेकिन यहां पर देखिए बेटा ये वाला जो है 4, ये पहली डी सीरीज बनाता है। तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि ns जब होगा तो इसके साथ n-1d होगा। यानी बेटा एक और बात है यहां पे कि पहले जो आपके पास पीरियड है इसमें मौजूद हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल एंड इन
फर्स्ट जो दूसरे एलिमेंट में मौजूद एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 2 पे ही खत्म होगी, 2s2p पे खत्म होगी। तीसरे की सीधा 3s3p 3d पे खत्म हो जाएगी। चौथे की बेटा 3d पे भी नहीं होगी, 3s3p पे होगी। चौथे की जो है बेटा ये खत्म होगी 4s 4p एंड n-1 मतलब 3d। तो इस सीरीज को इसीलिए क्या कहते हैं बेटा 3d सीरीज। इसके बाद बेटा जो फिफ्थ शेल में होती है इसको इसी तरह बेटा 4 तो क्या कहेंगे d सीरीज और इसके साथ 5s होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट सीरीज है बेटा उसको हम क्या कहते हैं 5d सीरीज और इसके साथ 6s होगा। नेक्स्ट जो बेटा है ये पास हमारे पास है 6d सीरीज। ये इनकम्प्लीट सीरीज है बेटा पीरियड पीरियोडिक टेबल का इसमें जो सीरीज आती है डी और इसमें बेटा आपके पास कौन सा एस होगा 7s द टोटल आर ऑफ 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे नीचे आएगा, यहां पर आपको पीरियोडिक टेबल में दो रोज देखने को मिलेंगी। जो टॉप वाली रो है इसको हम बोलते हैं बेटा लेंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं लेंथेनाइड्स। और जो नीचे वाली रो है बेटा इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। अब बेटा ये लेंथेनाइड्स इसको आईयूपैक में हम लेंथेनॉन्स भी कहते हैं। ये एक्टिनाइड्स इसको आईयूपैक में हम एक्टिनॉन्स भी कहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा यहां पर मैंने आपको बताया जो डी शेल है और एफ सब शेल है, इसके बारे में फर्दर जो हम डी और एफ को स्टडी करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा मजीद डिटेल से स्टडी करेंगे जी। सबसे पहले है बेटा डी सब शेल के अंदर 3 सीरीज हैं। तो पहली कौन सी सीरीज थी मैंने आपको बताया 3d सीरीज। 3d सीरीज बेटा स्कैंडियम से शुरू होती है। स्कैंडियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 21 और बेटा ये खत्म कहां पे होती है जिंक पे। जिंक इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30। इस सीरीज के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स। इसको आप एक तरतीब से याद कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे एलिमेंट लिखूं तो बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सॉरी मुझे नीचे लिखने पड़ेंगे बेटा। यहां पर आप इनको 3 के सेट्स में डिवाइड कर देंगे और ये लास्ट को 4 वाली। तो आप इनको अगर मेमोराइज करना चाहते हैं तो दिस इज ट्रिक फॉर यू। वैसे ये कोई केमिकल ट्रिक नहीं है, ह्यूमन मेड ट्रिक है। सब टीबी सिमिलरली इसको कैरमनफी और कोनिकुजन। सुनने में बड़ा 8 किस्म के वर्ड्स लग रहे होंगे आपको, लेकिन अगर आप 2-3 किसी भी पीरियोडिक टेबल की डी सीरीज को इस तरह प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आराम से मेमोराइज हो जाएगी और ये इसी तरह ही मेमोराइज की जाती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास दूसरी जो सीरीज है दैट इज 4d सीरीज। 4d सीरीज में अगर आप आए तो 4d सीरीज आपकी ड्यूटेरियम से शुरू होती है। इट इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 39 और ये खत्म होती है बेटा कैडमियम पर। दिस इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 48। ये भी बेटा 10 एलिमेंट्स की एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर भी बेटा 10 एलिमेंट्स हैं। लाइक आप इसको भी लिख सकते हैं, बहरहाल आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं उसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 5d सीरीज। 5d सीरीज बेटा ये यहां पर बेटा 6 पीरियड में लाई गई है। अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो बेटा ये एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनम से शुरू होते हैं। यहां पे बेटा बड़ी कंफ्यूजन है और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। 57 और ये बेटा जाती कहां तक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आर्ट बिहेवियर आता है। तो ये जाती है बेटा आपकी मरकरी तक और मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 80। अगर आप गौर से देखें तो ये 10 एलिमेंट्स की सीरीज लग भी रही है, ये भी 10 एलिमेंट्स की सीरीज लग रही है, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक लुकिंग लाइक अ सीरीज ऑफ जस्ट 10 एलिमेंट्स। तो बेटा ये ऐसी बात है कि यहां पर 6 पीरियड में जो पहला एलिमेंट है लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57। इसके बाद बेटा आपकी क्योंकि लेंथेनम से शुरू होती है ये वाली सीरीज तो इसको क्या कहेंगे लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉन्स।
तो बेटा इसके बाद यहां पर 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज आती है लेंथेनाइट या लेंथेनॉन्स, जो सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीशियम तक खत्म होती है। सीरियम इज एटॉमिक नंबर 57 के बाद कौन सा आएगा बेटा 58, और ये बेटा 71 एटॉमिक नंबर होता है। सिमिलरली बेटा इसीलिए बेटा यहां पर अगर आप देखें तो 57 के बाद आपको 72 काउंट करना है। तो 57, 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9 और बेटा 80, ये टोटल 10 एलिमेंट्स की बनती है। तो बेटा ये जो आपके पास डी की सीरीज की आखिरी सीरीज है बेटा, दैट इज 6D सीरीज। बेटा 6D सीरीज जो है आपकी, ये कहां से शुरू होती है? ये एक्टिनियम से शुरू होती है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 89। सिमिलरली बेटा 89 के बाद यहां पर बेटा थोरियम होता है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9। और बेटा ये वाली जो सीरीज है ये वैलेंसियम तक जाती है। अब बेटा बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर Lu है, नीचे Lr है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 103। Lr इज वैलेंसियम, Lu इज ल्यूटीशियम। और फिर बेटा यहां पर क्योंकि ये इसके जस्ट लेंथेनाइट के जस्ट बिलो यहां पे 89 है और इसका 89 है, और बेटा बाकी अगर आप देखें 103 के बाद एक ये हो गया, 9 एलिमेंट्स आपने काउंट करने हैं, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेटा 12 तक